नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, बात करेंगे नज़र बद, बुरी नज़र, जिसको ईवल आई भी कहते हैं, बैड आई भी कहते हैं। ये हदीस मुबारका से साबित है कि बुरी नज़र और बुरी कैफियत के साथ होती है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत में अल्लाह की किताब यानी लौह महफूज, उसके फ़ैसले, तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद जो है मरने वालों की वो नज़र बद से होगी। इसी तरह ये अल सिलसिलतुल सहीहा की हदीस है। और दूसरी जगह मेरे आका हजूर सैयद यौमुन नशूर इरशाद फरमाते हैं, अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में दाखिल कर देती है। और ये हदीस हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला से भी मरवी है। और आगे फिर फरमाते हैं, नज़र का लगना हक़ है, यानी एक हकीकत है। नज़र का लगना यानी बुरी नज़र का लगना। अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र बद होती। तो इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर आका हजूर सैयद यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हसनैन करीमैन पर जब नज़र का कोई मसला होता तो आप दम फरमाया करते थे। और आप दम करते वक्त ये फरमाया करते थे कि ये दम जो मैं कर रहा हूँ अपने प्यारे नवासों को, यही दम और यही कलिमात जो मेरे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों पर दम करते हुए मोहतरम नाज़रीन ये पढ़ा करते थे। और ये चीज़ें जो हैं ये कुतुब में मौजूद हैं। और उसका तर्जमा मैं आपको पेश करता हूँ कि मैं अल्लाह के बाबरकत और पूरे कलमात की पनाह मांगता हूँ। और आप फिर फरमाते हैं, हर शैतान और जहरीले कीड़े से और हर नज़र बद से जो मजनून भी कर देती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये चीज़ जो है नज़र क्यों लगती है, कैसे लगती है और इसका तदारुक क्या है, इसका हल क्या है, नज़र बद ईवल आई के इंसानी जिस्म पर क्या असरात हैं, वो कौन से ऐसे असरात हैं जिससे आपको ये पता चले कि नज़र बद है। इसको आप ख़ुद से भी इसका अमल कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम बसा औक़ात इंसान ख़ुद से अगर अमल करता है तो उससे वो फ़ायदा हासिल नहीं होता। जब हम बात करते हैं हीलिंग की, रूहानी इलाज की, रूहानी इलाज का मतलब मकसद है कि आप अल्लाह का कलाम पढ़ें और उसके पढ़ने से अल्लाह के कलाम के साथ जो मुंसलिक लाजवाल रूहानी क़ुव्वतें हैं वो मुतहरक हों। इसको रूहानी इलाज कहा जाता है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये बात एक रूहानी इंसान जो है, हर इंसान की क़ुव्वत मुख्तलिफ़ होती है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि हर जिस्म की ताकत मुख्तलिफ़ है। इसी तरह जिस तरह हर जिस्म की ताकत मुख्तलिफ़ है, हर जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जहन की सोच मुख्तलिफ़ है, लिबास मुख्तलिफ़ है, शक्ल मुख्तलिफ़ है, अंदाज़ मुख्तलिफ़ है, रहन सहन मुख्तलिफ़ है। इसी तरह हर इंसान के अंदर, खा वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, उसकी रूहानी क़ुव्वत जो है वो मुख्तलिफ़ है। लेकिन अगर जो लोग ख़ास तौर पर रूहानियत में मखसूस तवज्जो करते हैं तो फिर वो जो इबादत करते हैं, जो जिस मज़हब के तहत जिसका अकीदा होता है, तो उस हिसाब से जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो रूहानी क़ुव्वतें जो हैं उनके साथ मुंसलिक होती हैं, वो मुअस्सर होते हैं। रूहानी इंसान की सबसे बड़ी निशानी और सबसे आखिरी निशानी जो है वो इफ़ेक्टिव बाअसर होना चाहिए। वो ख़ुद मुअस्सर होगा, ख़ुद तासीर होगी उसमें, तो वो दूसरों पर मुअस्सर होगा। तो नज़र बद का ख़ात्मा एक पुरअसर रूहानी बसीरत रखने वाला इंसान ही असर दे सकता है। इसका तरीका क्या है, इसके अंदाज़ क्या है, किस तरीके से इससे निजात हासिल की जा सकती है। मेरे प्रोग्राम्स जो हैं
میری ان تمام معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی آپ آ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ سبسکرائب ضرور کریں۔ خدا حافظ۔